कि कैसे क्या घटना हुआ आपके साथ, कौन बुलाया और कहाँ गए थे आप? हम गए थे थावे पूजा करने के लिए। हाँ। ठीक है, उधर से आने के टाइम में हम अपने दीदी घर चले गए थे। थोड़ा सा टाइम लग गया हमको, 10 बज गया उधर ही। 10 बजे करीब में मेरा शादी लगा था यहाँ पे पूरा है ना। श्री भगवान जी की लड़की है सुमन कुमारी और उसकी मम्मी का नाम बबीता देवी। वो जिस लड़के से बात करती उसके साथ सड़िया तंत्र रच के हमको बुलाया गया। तो हम 10 साढ़े 10 बजे करीब में पुराना पहुँचे। तो हम रास्ते में रुक गए, चूँकि रिश्ता का बात है तो हम घर नहीं गए। बोला लेकिन ना घर आइए, घर गए वहाँ सचिन को हम देखे। ठीक है, तो हम बोले कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसको हम बोले, उसके बाद से वो क्या कि उसकी मम्मी और उसके भाई और उसके पापा हमको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद सचिन मेरे पीछे पेट्रोल फेंका और माचिस लगा दिया। फिर हम चिल्लाने लगे। जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ तो अगल बगल के लोग उठे और हमको बुझा के हमको अपने पास रखे हुए सर वहीं पे। तो फिर हम अपने घर पे फ़ोन किए, शायद अब हम नहीं किए थे, कोई किया होगा। मेरे घर के लोग गए, फिर हमको उठा के ले गए सदर अस्पताल, वहाँ इलाज हुआ। फिर उसके बाद से यहाँ कब शादी तय हुई थी आपकी? जनवरी में। होने वाली कब थी शादी? नवंबर में। तो ये आपको पता नहीं था कि उसका कहीं अफेयर है या कुछ? ये बाद में पता लगा। हाँ। तो फिर वो लड़का भी हमको बार बार धमकी दे रहा था। क्या कि तुमको शादी करेगा तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ। कुछ फोटो वीडियो भी मिला था क्या? रिकॉर्डिंग है उसका, फोटो वीडियो नहीं है। लड़के का? लड़के का। अच्छा। हाँ। कि कैसे क्या घटना हुआ है, क्या पूरा मामला क्या है ये? मामला ये है कि मैं अपने लड़के का शादी सड़सठ में तय किया था, जनवरी में तय हुआ। दोनों तरफ से सगाई हो गई। सगाई के 2.5-3 महीना लमसम के आसपास एक फ़ोन आया हमारे बेटे के नंबर पर। 15 मिस कॉल आया, इसी चैतनमी के एकदम जस्ट मैंने मेला के दिन ही। तो ये नहीं उठाया, नया नंबर देख के। तो फिर उस लड़के ने मिस कॉल किया, मैसेज भेजा, मैसेज पढ़ लिया और तब फ़ोन किया तो ये उठाया। उठाते ही वो माँ बहन का गाली फलान ठिकान में जितना गाली गलौज उसको करना था किया। बोला कि खबरदार उस लड़की की तरफ देखना ना, वो हमारा चीज़ है, उससे शादी करेगा तुम। इस तरह का धमकी दिया, अगर कुछ किया तो समझ जाना। इस तरह का मैंने बार बार धमकी देता रहा, ही परेशान हो गया मेरे अंदर। फिर बीच में जिस इसे थोड़ा कम किया तो लोगों ने बात अपन, यही लोग भी बात करते थे अपन दोनों सगाई होने के बाद से। हाँ, उससे भी बात करती थी। ये इसको नगवार लगता था कि हमसे भी बात कर रही है, उससे भी बात कर रही है। इसका चरित्र समझ में नहीं आ रहा है। यही सब द्वंद्व चल रहा था। तो ये आप गार्जियन होकर बात नहीं किए कि शादी जब तय हो गई है तो उसके बाद से ये चीज़ें क्यों आ रही हैं? देखिए, वो रहा कि हम सोचे कि हमारी ही बेटी है, उनकी ही बेटी है, किसी की प्रतिष्ठा लेना ठीक नहीं है। अपने स्तर से उनको समझाया जाता है कि भाई देखिए सब हम बोले एक बार इस तरह का मामला आ रहा है, इस तरह का नहीं आना चाहिए। उस लड़की को भी समझाया स्पेशल उसी दिन, मेला के दिन है। तुमको तो कम से कम ऐसा सोचना चाहिए ना कि भाई हम जिस लड़की का क्या कहना था, लड़की मैंने क्या चाहती थी? लड़की कुछ नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। जब इस तरह का मैटर उठता है खाली रोने लगती है, खाली रोने लगती है। बात समझ लेती है, उसके बाद रोने। ये रात में क्या घटना हुआ है, कुछ जानकारी है आपको? अब रात में ही कैसे गए हैं, कौन मारा है, जलाया है, अभी तो हम लोग को क्लियर नहीं है। लेकिन अब वहाँ से एक रिलेशन है, वो लड़की हमारे दामाद के यहाँ फ़ोन की कि डीलर के दामाद को। क्या नाम है लड़के का आपका? आदित्य कुमार रावत। आपका नाम? नंद किशोर रावत। घर कहाँ है? बालापुर। बड़हरिया जी। शादी कहाँ तय किए थे? पुराना में। सर लड़की कुछ करती थी कि नहीं? लड़की कुछ करती नहीं थी, मैंने पढ़ रही थी उसके। लड़का आपका क्या करता है? लड़का ही मेडिकल में करते हैं। और जो लड़का जो सामने आया सचिन जिसका नाम बताया जरा, वो क्या करता है, कहाँ का रहने वाला, कुछ पता है? हाँ, वो दियरा में का है, बाबू बिशनपुरा का, चमार जाति का है और वो बाहर कहीं रहता होता है पहले। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, मेरा लड़का जला हुआ है, दोषी को सज़ा मिले।